हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इलो दी खुशबू। सो गाइस, कोलकाता के रेप केस के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा ना, किस बेरहम तरीके से उस डॉक्टर का रेप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। हम टर्बनेट टीम के साथ मिलके सिलेक्शन पॉइंट डीडीपुरम चौराहे पे बरेली एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारा एजेंडा यही है कि जो समाज की सच्चाई है हम उसको सामने लेके आएँ, जो लड़कियां आज की डेट में फेस करती हैं बट वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। उस नाटक में भी यही दो चीज़ें हम लोग मेन पेश करने वाले हैं। सो गाइस, गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट तो निभा रही है अपने तरीके से, जो जैसे उनके प्रोसेस है वो कर रही हैं वो अपनी चीज़ें। बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, हमारे भी कुछ फ़र्ज़ है जो हमें पूरे करने चाहिए। और वो क्या फ़र्ज़ है हमारे, आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। दो स्टोरी प्रेजेंट होंगी, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। आई विल रिकमेंड ऑल कि आप सब एंड तक देखना, एंड आप पक्की बात है कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाएंगे। और वीडियो देखकर उसको अपने जहन में ज़रूर उतारना। सिर्फ कैमरे में नहीं उतारने की ज़रूरत है, अपने अंदर भी उसको अपनाएं, उन चीज़ों को अपनाएं ताकि इस देश की सब बहू बेटियाँ सुरक्षित रह सकें। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने नुक्कड़ नाटक की ओर। प्रस्तुत है। आजादी 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 हमको चाहिए, हमको चाहिए आजादी। हमको चाहिए, हमको चाहिए आजादी 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 आजादी बलात्कार से, आजादी बलात्कार से आजादी दे दो हमको, दे दो हमको आजादी दे दो हमको, दे दो हमको आजादी छेड़खानियों से, आजादी छेड़खानियों से, आजादी छेड़खानियों से आजादी दे दो हमको, दे दो हमको आजादी दे दो हमको, दे दो हमको आजादी बुरी नस्लों से, आजादी बुरी नस्लों से, आजादी बुरी नस्लों से आजादी दे दो हमको, दे दो हमको आजादी दे दो हमको, दे दो हमको आजादी। भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, हम सब टर्मिनेट की ओर से आपको दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हैं और आपके 5 महत्वपूर्ण मिनट लेना चाहते हैं। वह 5 महत्वपूर्ण मिनट जो आप अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, उसको सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए निकालना चाहेंगे, उसको समाज में बढ़ाने का सुरक्षा दिलाने के लिए निकालना चाहेंगे, उसको दुष्कर्मियों से दूर रखने के लिए निकालना चाहेंगे। उस 5 महत्वपूर्ण मिनट में हम आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहे हैं। उन बातों को आप कैमरे की बजाय अपने दिलो दिमाग में बिठाएं। वो बातें आगे चल के आपके बहुत काम आएंगी। विक्की, हाँ क्या हुआ? क्या भाषाबाजी कर रहे हैं अबे? क्या हुआ? अबे कलकत्ता में रेप हो गया है। अरे कब? कलकत्ता में रेप हो गया, स्टेटस लगाना पड़ेगा। भेज मेरे को, मैं भी लगा मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, तू भी लगा स्टेटस, लगा स्टेटस। अरे चल भाई, जाना नहीं है, लेट हो रहा है यहाँ पे। अबे कलकत्ता में रेप हो गया, स्टेटस लगा। रुक जा, मैं भी लगा लूं। सब स्टेटस लगाओ। फांसी होनी चाहिए, फांसी। अरे यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हाल है तेरे? अरे स्टेटस छोड़, मैं भी देख बढ़िया तो। यार एकदम। बस, और यहाँ कैसे? बस कुछ शॉप करना था, वो लेने आई थी। हाँ, अरे मैं भी यार घर का सामान वगैरह लेना था, थोड़ा जल्दी में थी। भूख लग रही, चल कुछ खाते हैं। चलो ठीक है, पहले कुछ खा लेते हैं। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे लगा अरे दो। हम भी खाते हैं गोलगप्पे। प्लेट हमारे भी कर तो हमारे भी कर दे। भैया तीखे बनाना। अबे
दो, हमें भी खिलवा दो। हाँ मसाला डाल मसाला। हमें खिलवाओ, साथ में खिलवाओ। भैया 1 प्लेट मीठी लगाना चलो। कितने हो गए भैया? अरे दे देंगे पैसे, छोड़ भैया कितने हो गए? छोड़ दे देंगे। चलो हमें शॉपिंग करनी है हम अरे बड़ी रहने दे गोलगप्पे, चल चल। हाँ यार, तेल लगा दी ड्रेस तूने। कितनी प्यारी लग रही है यार। ये इयरिंग सीख सकते हैं ना अपनी ड्रेस के साथ। यार देख, ट्राई करके देख जल्दी भैया। चल। अच्छे लग रहे हैं। अरे यार वो वाह, ड्रेस तो कुछ ज्यादा यार, मेरे को जाना है पार्टी। अरे हाँ ये वाले दे दे हमें आई थिंक चलना चाहिए, अब बहुत हो गया। यार। हाँ भाई, क्या ताड़े हो दोनों? अबे तू क्या कहाँ कहाँ से आ गया? काम से काम रख, क्या कर रहा है? अपना काम ही तो कर रहा हूँ, जो काम तुम लोग कर रहे हो वही मैं करने आया हूँ। मैं भी ताड़ता हूँ, बहुत मजा आता है ये काम में अबे यार। हाँ पहले हमने देखा आइटम हमारा है। लेकिन देखने में तो मजा आता है। आइटम क्या होता है यार? आइटम तो सामान होता है। बताओ भाई, आइटम तो सामान होता है ना? आइटम तो सामान होता है, लड़के को थोड़ी आइटम कहा जाता है। लड़की आइटम होती है क्या? फिर तो तेरी बहन भी आइटम, इसकी माँ भी क्या आइटम। बोल रहा है? बहन पे कैसे जा रहा है? क्या बोल रहा है? बहन पे कैसे जा रहा है? अबे भाग। जब तुम दोनों की माँ बहनों के बारे में बोला तो बड़ा बुरा लगा। वो माँ बहन नहीं है किसी की। उन लोगों को कैसे लगता होगा, समाज में कैसे चलेंगी वो? जब तुम दोनों की माँ बहन मार जाती है, वो कैसे देखेंगे उन लोगों को? अपनी बहनों के लिए तो बहुत बुरा लग गया। तो देखा आप सबने किस तरह ये लड़के हम रोज लड़कियों को छेड़ते हैं, कैसे मेंटल टॉर्चर से हमें गुजरना पड़ता है। इन लड़कों को रोज हमें फेस करना पड़ता है। कितने झूठ बोलने पड़ते हैं अपने घरों में, किस डर से हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। क्या ये आजादी है हमारे लिए? कैसे हम अपने घरों से बाहर निकले, कैसे हम कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? तो एक देश के जागरूक नागरिक होते ही नाते हाथ जोड़ के मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, जब इन लड़कों की माँ बहन बेटी में बात आई तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा। लेकिन जिस लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है वो भी किसी घर की माँ बहन या बेटी होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि किसी भी लड़की को ऐसी परिस्थिति में कभी भी पाए तो ये समझे कि वो भी आपके घर की एक बहन बेटी है, और कोशिश करें कि उस लड़की को उस परिस्थिति से निकाल पाए। यकीन मानिए, इन जैसे दरिंदों की वजह से हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर से निकलो, कदम बाहर रखते हुए रूह कांप उठती है, डर सा लगता है। और ये इंसाफ की लड़ाई हमारी तब तक चलेगी जब तक इस देश की, इस समाज की हर बेटी सुरक्षित नहीं हो जाती है। आजाद देश की आजाद बेटियां तो हम सब हैं, लेकिन हमें घर से बाहर निकलने में अभी डर लगता है। तो देखा आप लोगों ने पब्लिक प्लेसेस में लड़कियों को कितना इनसिक्योर फील कराते हैं लड़के, और जब अपनी बहन बेटी में बात आती है तो बहुत बुरा लगता है। हमें अपनी यही सोच को बदलना है। अगर अपनी सोच आज ही बदली तो ये कभी नहीं रुकेगा, और अपने देश की हर बेटी, हर माँ को इज्जत देनी ही चाहिए। अब हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जो अमूमन सबके घरों में होता है, पर आवाज नहीं उठाती, लड़कियां आवाज नहीं उठाती हैं इसके लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय चाची, आप कैसे हो? हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप कैसे हो? बढ़िया। हाय चाचा, कैसे हो आप? हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? हाँ, गाड़ी से लेके आ। कितनी बड़ी हो गई ना मेरी बेटी। और सुंदर भी। तब तो छोटी थी ना, मेरी गोद में बैठती थी ना, और मैं तुझे बहुत प्यार करता था। ये चाचा, पर मैं तो बहुत छोटी बच्ची थी ना, पर बड़ों के लिए बच्चे बड़ी थोड़ी ना होते बेटा। चाचा, पर आप मुझसे बहुत दूर रह के बात करी, बहुत अनकंफर्टेबल। क्या बेटा, मैं तेरा चाचा हूँ। पर चाचा, मेरा पापा को बता दूंगी, प्लीज मेरे से तुमको प्यार करें। पापा को बता दूंगी। मेरा बाप बनने से पहले मेरा भाई था। और कोई करता है क्या यकीन? कोई करता है यकीन? कोई नहीं करता। आप करेंगे क्या? कोई यकीन नहीं करता। हेलो तुझे बताना है ना, जा बता, जा। हेलो यार, मैंने तुम्हें बोला था 200 प्लेटों के लिए यार, ये 150 प्लेटें यार। मुझे आपसे कुछ यार 50 प्लेटें करो यार, पार्टी आज पापा, इतना मुझे थोड़ी आपसे कुछ बात करनी है। है। अभी मैं बाहर है। पापा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा बताओ। पापा, वो चाचा चाचा थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो तुम्हारे चाचा हैं, वो मेरे भाई हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मेरी खुशी रहती है पूरा, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कुछ है नहीं। पापा, बट पार्टी एंजॉय करो, जाती जाओ।
ऐसे ही कई हादसे, कई कहानियां रोज हमारे घरों में, पड़ोस में, समाज में होती है, लेकिन इस पर कभी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कोई यकीन ही नहीं मानता कि कैसे कोई इतना करीबी इतनी नीच हरकत कर सकता है। और नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम लड़कियां बस चुप हो जाती और अपनी बात कभी किसी से भी नहीं कह पाती। पूरी नगर वालों का कोई धर्म, कोई ईमान और कोई रिश्तेदारी नहीं होती। आजकल ये घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि इन्हें रोकना आपका, मेरा और हम सबका काम है। आजकल अगर कोई आपके पास आकर ऐसी घटना बताता है उसे आप पर यकीन किया है, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसकी आवाज बनिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। क्या यहाँ पर कोई बता सकता है रेप होते क्यों है? आप बता सकते हो मुझे रेप होते क्यों है? क्या आप बता सकते हैं मुझे रेप होते क्यों है यहाँ पर? शायद छोटे कपड़े पहनने की वजह से। और देर रात तक बाहर रहते हैं, अपनी मनमर्जियां करते हैं। घर वालों की क्या मानती है? ये वाली पकड़ो। अंधेरा नहीं था, सड़क खाली नहीं थी, कपड़े भी पूरे थे, कोई तड़क भड़क नहीं थी। जेब में कलम थी, गले में आला था, बदन में लंबा सफेद कोट भी डाला था। ना जाने क्या करती है मेरी जान दे के भी ये सजा भर दी मैंने। नहीं तो गली के मोड़ में बेटी आपकी बेटी आपकी भी होगी, बेटी आपकी भी होगी। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। We want justice.